हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ये राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्देशित न्यू पैटर्न के अनुसार है, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। उनमें से आप जो आपको 2 टॉपिक अच्छे लगे आप उनमें से कर सकते हैं, या इसके 20 नंबर आपको दिए जाएंगे। ये देखिए, क्लास 7th, विषय क्या है आपका? अंग्रेजी। सब्जेक्ट आपका क्या है? अंग्रेजी। इसमें देखिए आप परियोजना पुस्तक प्रोजेक्ट बुक जो है, यहाँ पर आप सत्र लिख देंगे 2025 से कितना चल रहा है 2026। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम जो भी हो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ नितिन लिख दिया। कक्षा आपकी 7वीं है, 7वीं लिख देंगे। वर्ग जो आपका होगा वह लिख सकते हैं, या फिर आपकी क्लास में जैसे 2 सेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे आपके स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, EPS, MS, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अपना रोल नंबर, मानिए चलिए आपका रोल नंबर 48 है तो आप 748 लिख देंगे। 7 आप लगाएंगे पहले, अगर 39 है तो आप 739 लिख देंगे। अंक विभाजन देखिए आप, जो पहला प्रोजेक्ट है उसके कितने 10 नंबर, दूसरे प्रोजेक्ट के भी 10 नंबर हैं, टोटल होते हैं 20 नंबर। यह टीचर के लिए है, यह टीचर इसमें यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पर नंबर वगैरह यहाँ पर दे देंगे, यह आपको नहीं छूना है। इसके बाद ये उसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जैसे ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट कार्यों की ये सूची है, इनके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। कक्षा 6वीं 7वीं के 2 प्रोजेक्ट होंगे, प्रत्येक प्रोजेक्ट 20 अंक के हैं। प्रोजेक्ट अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए टॉपिक शीर्षकों में चयनित करना है। अभिहित प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, जैसे 5 टॉपिक हैं, इनमें से आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। जैसे यह आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। पहला प्रोजेक्ट जो है, कंप्लीट द वर्ड पजल बाय रीडिंग देयर मीनिंग डेफिनेशन। नीचे दिए हुए शब्दों को पढ़ें, फिर उस शब्द का पूरा नाम लिखिए। जैसे आ स्ट्रक्चर अक्रॉस अ रिवर और रोड। रोड और नदी के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं, मतलब पुल। क्या कहते हैं? ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल। इसके बाद अ प्लेस वेयर एरोप्लेन लैंड एंड टेक ऑफ। जहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं वह रुकती हैं, जहाँ पर वह टेक ऑफ करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? एयरपोर्ट, जहाँ पर एरोप्लेन रुकती हैं। दिस रन्स ऑन रेल। जो पटरियों पर दौड़ती है उसे क्या कहते हैं? ट्रेन। अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और बस। मतलब जो बस या ट्रेन में जो टिकट रहती है, जो पेपर रहता है, एक पेज रहता है जो आपको परमिशन देती है आपको उस बस या ट्रेन में यात्रा करने की, उसको क्या कहते हैं? टिकट। अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको क्या कहते हैं? रिवर। मतलब एक जो पानी है उसका नेचुरल प्राकृतिक सोर्स, प्राकृतिक फ्लो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको क्या कहते हैं? रिवर। द प्लेस वेयर वी लिव। जहाँ यह वैसा स्थान जहाँ पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हाउस। हाउस मतलब घर, रिवर मतलब नदी। इसके बाद प्रोजेक्ट दूसरा, ये भी आपकी बुक में से लिया गया है। आपको इसमें से ये हिंदी नहीं लिखनी है, आप सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि यह इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, हिंदी का नहीं। इसके बाद सी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह आपके चैप्टर का है, क्राउडेड ट्रेन वाले चैप्टर का है, उसमें से आया है, दिया गया है। यहाँ पे बताया है द अबव पिक्चर इज फ्रॉम वन ऑफ द लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट द नेम ऑफ द लेसन। तो उस चैप्टर का नाम आपको लिखना है। क्या नाम था? क्राउडेड ट्रेन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर। कितने लोग बैठे हैं इसमें? कितने हैं? 7 लोग। 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6, और एक ये TT है, 7 लोग हैं फोटो में। द मैन स्टैंडिंग नियर द डोर इज आ। जो ये दरवाजे पर जो इंसान खड़ा है वह कौन है? वह TT है, जो टिकट काटता है। उसके बाद विच प्लेस इज इट। यह कहाँ का दृश्य है, यह कहाँ स्थान है? यह तो यह क्या है? भोपाल का इसमें दिया है, मतलब, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रेन का है ये दृश्य, क्योंकि जब राइटर भोपाल से लौट रहा था इंदौर तो वहाँ की बात हो रही थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल की जगह ट्रेन।
क्वेश्चन नंबर 5, द मैन स्टैंडिंग नियर द डोर इज हेल्पिंग द पैसेंजर, कैन यू नेम एनी टू पीपल हु हेल्प अस। दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति यात्रियों की मदद कर रहा है, ऐसे दो व्यक्तियों के नाम आपको अंग्रेजी में बताना है जो हमारी मदद करते हैं। तो कौन कौन करता है? पैसेंजर एंड गुड पीपल, जो यात्री हैं इसमें वह कर रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं वह हमारी मदद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रोजेक्ट, राइट एट लीस्ट 4 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द 4 पिक्चर्स शोन इन द टेक्स्ट। तो आपको नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके विषय में 4 लाइनें लिखना है। जैसे यहाँ पर कौन है? ये एलिफेंट है, एलिफेंट मतलब हाथी। यहाँ पर ये जेब्रा है, यहाँ पर ये जिराफ है और ये यहाँ पर पेंगुइन है शायद। तो अपन को लिखना है इनके बारे में। हाथी जो है, हाथी के बारे में लिखना है कि वह लार्जेस्ट सबसे बड़ा एनिमल है, सबसे बड़ा जानवर है इस पृथ्वी पर। उसकी एक लंबी सूंड होती है, आँखें जो होती हैं काले कलर की होती हैं। उसका जो कलर है वह कैसा? ब्लैक ग्रेस कलर का होता है, ब्लैक मतलब काला। इट ईट्स लीव, और फ्रूट खाता है, पत्तियाँ खाता है और गन्ने खाता है। जैसे आप इनके सबके यहाँ लिख लेंगे और फ़ोटो ज़रूर चिपकाएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट में फ़ोटो चिपकाते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना है। सबसे पहले आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है और फ़ोटो भी चिपकाना है, जाकि जिससे अच्छे नंबर मिल सकें आपको और प्रोजेक्ट इफ़ेक्टिव बन सके, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। क्वेश्चन अब देखिए, जो प्रोजेक्ट नंबर 4 है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी फेवरेट फेस्टिवल्स। हमारे देश में माने जाने वाले कुछ त्यौहार के चित्र एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। किसी एक पसंदीदा त्यौहार पर एक अनुच्छेद लिखिए। हो सकता है आपको अलग अलग प्रकार के त्यौहार पसंद हों, तो आपको उनमें से एक त्यौहार यहाँ पर लिखना है जो आपकी इच्छा हो। मैंने यहाँ पर उदाहरण किस चीज़ का लिया है? दिवाली का। जब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने दिवाली का आपको ऐसे लिखवाया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखवाया है? निबंध लिखवाया था। तो आप यहाँ पर भी देखिए दीपावली का बताया है और यहाँ पर उसकी फ़ोटो लगाई है कि हम दीपावली किस चीज़, दीपावली भी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में दिवाली बोलते हैं। और अलग अलग प्रकार की इसमें हम सफाई करते हैं, लाइटें लगाते हैं, भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। भगवान जब राम वापस आए थे अयोध्या, उस खुशी में हम यह दीपावली मनाते हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 5, रीड सम स्टोरीज यू लाइक एंड शेयर देम विथ योर क्लासमेट्स, नरेट्स देम इन शॉर्ट सेंटेंस। कुछ कहानियाँ जिन्हें हम पसंद करते हैं पढ़ें और कक्षा में साथियों को बताएं छोटे छोटे वाक्यों में। तो आपको जो कहानी आपको पसंद हो वह आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे खरगोश और कछुओं की है, रैबिट एंड टर्टल्स। तो आपको यहाँ हिंदी बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये हिंदी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि यह इंग्लिश का प्रोजेक्ट है। इसके बाद तो यहाँ पर वह बताई थी जो रेस हुई थी उसमें, और उसमें कौन जीत गया था? उसमें जीत गया था टर्टल। जो कछुआ था वह जीत गया था, क्योंकि यह आलस कर रहा था और यह उसने रेस हार गया था। और कौन जीत गया था? कछुआ रेस जीत गया था। उसके बारे में बता सकते हैं। और फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से दिए हुए हैं, तो हम इनको करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको यह जो खाली स्थान दिया है, इनको ब्रैकेट में जो 2 शब्द दिए हैं इनमें से आपको इनमें भरना है। अ ब्लैंक्स सेल्स ऑन द रिवर, नदी में कौन कौन सी चीज़ तैरती है? तो उसका क्या है? कार तो रोड पर चलती है। यह क्या हो जाएगा? बोट। क्या हो जाएगा? बोट जो है, नाव जो है, वह कहाँ चलती है? नदी में चलती है। विनोद वेंट टू, विनोद कहाँ गया था? भोपाल। कहाँ गया था वह? भोपाल गया था। और वापस कहाँ आना चाह रहा था? इंदौर में। तो यह इंदौर गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोपाल। इसके बाद क्वेश्चन सी जो है, द मर्चेंट मीट एन ओल्ड, जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसे एक ओल्ड बूढ़ा कौन मिला? मैन। ओल्ड मैन, वोमेन नहीं, वोमेन का मतलब औरत। तो यहाँ पे कौन मिला था? एक आदमी मिला था। माई बुक इज़ ब्लैंक्स देन योर्स, बेटर। क्या है? बेटर। बेटर मतलब जब हम तुलना करते हैं, यह कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। जब 2 लोगों के बीच में तुलना करनी होती है तो देन का उपयोग किया जाता है साथ में कंपैरेटिव डिग्री का। यह क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द गिवन प्लेस। सही विकल्प का चयन कर दिए गए स्थान पर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट है जो हाउ मैनी कलर्स डज अ रेनबो हैव, जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, उसमें कितने कलर होते हैं? तो क्या है इसका आंसर? 7 कलर, 7 कलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ओलंपिक गेम आर हेल्ड वंस इन एवरी, कितने साल में होता है? ओलंपिक का जो गेम्स है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ओलंपिक चैंपियन वाला, तो उसमें बताया था कितने साल में होता है ये? हर 4 साल में एक बार होता है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बिग, बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? जिसमें EST लग जाए, क्या है? EST लग जाए, तो इसका क्या है? सी ऑप्शन, बिगेस्ट। ये कौन सी है? ये है कंपेरेटिव डिग्री, और ये क्या है? ये है पॉजिटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वह कहाँ पर है? टेबल के ऊपर। ऑन मतलब होता है ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन वन वर्ड, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। हु वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल, कौन सर्च कर रहा था, कौन खोज रहा था उनके खोए हुए ऊँट को? तो कौन थे? 2 मर्चेंट, 2 व्यापारी थे। हु इज चैटर बॉक्स, सबसे ज़्यादा बातूनी लड़की कौन थी? तो वह कौन थी? विस्नी। विस्नी इज़ अ चैटर बॉक्स, यहाँ पर टी आएगा, एल नहीं आएगा, टी आएगा। चैटर बॉक्स, ये क्या है? यहाँ पर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर C, वेयर डू द क्लाउड सेल, जो बादल हैं वह कहाँ तैरते हैं? तो अक्रॉस द स्काई, तो कहाँ पर तैरते हैं? आसमान में तैरते हैं। स्काई मतलब आसमान और क्लाउड मतलब बादल। ये रेनबो चैप्टर का क्वेश्चन था। डी ऑप्शन, कैन एनीवन ट्रेवल इन ट्रेन विदाउट टिकट, क्या कोई बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र कर सकता है? तो इसका क्या था? द यंग मैन। हाँ, जो क्राउडेड ट्रेन का जो चैप्टर है उसमें किसने किया था सफ़र? यंग मैन ने, एक जवान लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पोएम आई लव लिटिल पूसी एंड आंसर द क्वेश्चन, आई लव लिटिल पूसी कविता पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन विद द पोएम, तो आप क्या देखते हैं उस पोएम में जो आपको उस पर फोटो दी हुई थी? तो उसमें हम देखते हैं अ गर्ल एंड मेइंग द गर्ल एंड शी इज़ इन गुड एंड जेंटल, नहीं है इतना, आप लिख दिए अ गर्ल शी इज़ गुड एंड जेंटल, वह बहुत ही अच्छी है और जेंटल है। बी, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर दीज वर्ड, आपको तुकांत शब्द बनाना है। तुकांत मतलब होता है जिसमें तुक बनी, जैसे कैट, बैट, रेट, सेट। ऐसे वार्म, वार्म का क्या हो जाएगा? फार्म। और यहाँ के एनी वे का क्या हो जाएगा? अवे, होवे। ठीक है, ये वार्म कर वार्म लिख दिया, ये जरूरी नहीं है। वार्म का क्या हो सकता है? हार्म हो सकता है, HARM, हार्म। क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्ट, निर्देशनार कार्य करें। ए, यूज द करेक्ट फॉर्म द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप आपको लिखना है। इट ब्लैंक्स यस्टरडे, यस्टरडे मतलब हो गया है भूतकाल की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे रन की जगह क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? RAINED, रेंड। इट रेंड यस्टरडे, क्योंकि यही आंसर जो गलत दिया है, इसका क्या हो जाएगा? यस्टरडे है मतलब पास्ट टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेंड। इसके बाद बी, यूज द करेक्ट आर्टिकल, हमें AN द का प्रयोग करना है। ही इज़ ईटिंग एप्पल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AN, एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर AN आ जाएगा, N। इसके बाद हम देखते हैं राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, आपको अपोजिट बताना है। यह अंडरलाइन वर्ड है जो इसका अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है बिलोंग, उल्टा। तो आई हैव अ ब्लैक शर्ट, मेरे पास एक काली शर्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्लैक का वाइट। डी ऑप्शन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इन शब्दों के बहुवचन बताना है, तो क्या हो जाएगा? मैंगो का क्या हो जाएगा? मैंगोज। बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज़। जब भी ओ आता है लास्ट में और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट शब्द आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट आता है, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं? ES, ये बन जाएगा मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑड वर्ड एंड फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड राइट, दिए गए समूह से अलग शब्द चुन कर लिखें। आपको देखिए मैंगो दिया है, एक फल है, एप्पल भी फल है, ऑरेंज भी फल है, लेकिन नाइफ क्या है? चाकू, एक अलग चीज़ है, तो यह इसका आंसर ये हो जाएगा। रिवर जो है नदी, पानी रहता है इसमें, पौंड में भी पानी रहता है, तालाब। सी मतलब समुद्र में भी पानी रहता है, और रोड अलग चीज़ हो जाएगी। इसमें स्माइल मतलब हंसना, लाफ मतलब भी हंसना होता है, और बीफ मतलब होता है क्या? रोना। और फेस, एक चेहरे की बात हो रही है, तो
तो ये तीनों एक्सप्रेशन है, ये बस चीज़ अलग है फिश। इसके बाद वाइट एक कलर है, ब्लैक एक कलर है, ग्रीन एक कलर है, लेकिन कार जो है वह चीज़ डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसका आंसर कार हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपकी क्लास 7th का इंग्लिश का प्रोजेक्ट कंप्लीट करा दिया है। फिर फुल इस पर मैं फाइनल एग्ज़ाम के भी पेपर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वह भी डालूंगा, तो आप उससे भी लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।